नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच सफलता, समृद्धि और व्यक्तिगत विकास के सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में से एक मानी जाती है। यह किताब न केवल एक तरीका बताती है, बल्कि एक मानसिकता विकसित करने की दिशा भी दिखाती है, जो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। हिल ने इस पुस्तक में उन सिद्धांतों को साझा किया है जिन्हें उन्होंने अपने शोध के दौरान अनेक अमीर और सफल व्यक्तियों से सीखा था। इस पुस्तक के पहले भाग में हिल ने सफलता के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया है, जिनका अनुसरण करके कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक और मानसिक स्थिति को बदल सकता है। यह भाग हमें यह समझने में मदद करता है कि सफलता सिर्फ धन कमाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता और सोच का परिणाम है जिसे हम अपनी दिनचर्या में अपना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मानसिकता हर किसी के भीतर पहले से मौजूद होती है, लेकिन हमें इसे पहचानने और इसे सकारात्मक दिशा में विकसित करने की आवश्यकता होती है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन के कई वर्षों तक इस विषय पर अध्ययन किया और उन लोगों से सीखा जो जीवन में महानता को प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने यह पाया कि उनकी सफलता का कारण सिर्फ उनकी मेहनत नहीं, बल्कि उनके भीतर की मानसिक स्थिति थी। जो लोग मानसिक रूप से सकारात्मक थे, जो अपने सपनों को साकार करने का दृढ़ विश्वास रखते थे, वे ही जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर पाए। हिल के अनुसार यह मानसिकता सिर्फ एक दार्शनिक सोच नहीं होती, बल्कि यह हमारे विचारों और विश्वासों का परिणाम होती है। वह मानते हैं कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को निर्धारित करती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में रखते हैं, तो हमारे कार्य भी उन्हीं के अनुरूप होंगे और यह हमारी सफलता की कुंजी बन जाती है। इस पहले भाग में हिल ने इच्छा, डिजायर को सफलता प्राप्त करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया है। उनका मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी चीज को अपनी पूरी आत्मा से चाहता नहीं है, तब तक वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। इस इच्छा का होना आवश्यक है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी चीज को सच्चे दिल से चाहता है, तो वह उसे पाने के लिए सभी बाधाओं को पार करने के लिए तैयार हो जाता है। हिल के अनुसार यह इच्छा किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का पहला कदम है। इच्छा के बारे में हिल ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया है। उन्होंने एक कहानी सुनाई जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा को लेकर इतना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा कि उसने उसे हासिल करने का पूरा तरीका भी सोच लिया। यह व्यक्ति अपने जीवन में करोड़पति बनने का सपना देखता था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसे इसे कैसे प्राप्त किया जाए। लेकिन जब उसने अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, तो उसे यह समझ में आया कि उसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हिल के अनुसार यह इच्छा सिर्फ एक साधारण इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे दृढ़ और निश्चयात्मक रूप से होना चाहिए। वह यह कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य सिर्फ यह हो कि वह थोड़ा सा पैसा कमा सके या फिर वह बस थोड़ा सा सुखी रहना चाहता हो, तो वह किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। सफलता का मार्ग तभी खुलता है जब व्यक्ति का उद्देश्य स्पष्ट, दृढ़ और महान हो। इसके अलावा हिल ने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात की है, जो कि विश्वास, फेथ है। उनके अनुसार विश्वास सफलता की सबसे बड़ी शक्ति है। यह विश्वास हमारे विचारों और इच्छाओं को कार्यों में बदलता है। हिल ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों को विश्वास के साथ देखता है और उन्हें साकार करने का भरोसा रखता है, तो वह निश्चित रूप से उन्हें हासिल करेगा। विश्वास को हिल ने एक मानसिक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया है, जो हमारे भीतर गहरे से उभरता है। यह विश्वास सिर्फ उस चीज को लेकर नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि यह विश्वास उस प्रक्रिया को लेकर भी होता है जो हम अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, तो हमारी मानसिकता सक्रिय होती है और हमारे भीतर का आत्मविश्वास हमें काम करने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि सफलता की शुरुआत विश्वास से होती है। नेपोलियन हिल ने यह भी बताया कि विश्वास को मन और शरीर दोनों स्तरों पर महसूस करना आवश्यक है। यह न केवल हमारे विचारों में होना चाहिए, बल्कि हमें इसे अपने कार्यों में भी दिखाना चाहिए। हिल के अनुसार जब हम किसी चीज पर पूरा विश्वास करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन भी उस दिशा में कार्य करता है और हम धीरे धीरे उस लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं। इसके बाद हिल ने स्वयं को पुष्टि करना, ऑटो सजेशन की शक्ति पर जोर दिया है। वह मानते हैं कि हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, वह हमारे जीवन में परिलक्षित होता है। इसलिए हमें अपने आप से सकारात्मक बातें कहनी चाहिए, ताकि हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकें और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकें। हिल ने एक तकनीक के बारे में बात की जिसे स्वयं को सुझाव देना कहा गया है। इसका मतलब है कि हम खुद से बार बार यह कहें कि हम जो चाहते हैं उसे हम पा सकते हैं।
यह प्रक्रिया हमारे विश्वास को मजबूत करती है और हमें अपने लक्ष्य के प्रति और भी प्रतिबद्ध बनाती है। जब हम खुद से सकारात्मक तरीके से बात करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और हमें उसी दिशा में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इस पहले भाग में हिल ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई वह यह है कि हमारे विचारों में शक्ति होती है। वह यह मानते थे कि हमारी सोच और विश्वासों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और अपने विश्वासों को मजबूत कर सकते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। यह पहला भाग हमें यह सिखाता है कि सफलता किसी बाहरी कारक पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी आंतरिक मानसिक स्थिति पर आधारित होती है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुरूप ढालते हैं तो हम सफलता के मार्ग पर चलने लगते हैं। यह सफलता कोई तात्कालिक परिणाम नहीं होती, बल्कि यह एक प्रक्रिया होती है जो लगातार प्रयास और सही मानसिकता से ही संभव होती है। नेपोलियन हिल की यह पुस्तक हमें यह समझाती है कि जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं, जो अपने विश्वासों को मजबूत करते हैं और जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दृढ़ता से काम करते हैं, वे ही जीवन में महानता प्राप्त करते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच दूसरा भाग। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के दूसरे भाग में वह उन मानसिक और भौतिक उपायों को विस्तार से समझाते हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनाने चाहिए। इसमें मुख्य रूप से 6 सिद्धांतों का विवरण किया गया है जो व्यक्ति को न केवल अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उसे उस रास्ते पर चलने की दिशा भी दिखाते हैं। यह भाग उन मानसिक शक्तियों पर जोर देता है जिन्हें हम अपने जीवन को बदलने के लिए जागृत कर सकते हैं। हिल का कहना है कि यदि हम अपनी इच्छाओं और विश्वासों को सही दिशा में लगाकर काम करते हैं तो किसी भी प्रकार की मुश्किलों और चुनौतियों से पार पा सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सुस्पष्ट इच्छा, डेफिनेटनेस ऑफ डिजायर का है। हिल ने यह सिद्धांत विस्तार से बताया है कि सफलता पाने के लिए हमें अपनी इच्छा को बिल्कुल स्पष्ट और दृढ़ रूप से जानना चाहिए। हमारी इच्छा जितनी स्पष्ट होगी उतनी ही हमारी दिशा सही होगी। यह विचार कि मैं अमीर बनना चाहता हूं या मैं सफल होना चाहता हूं पूरी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि यह पर्याप्त स्पष्ट नहीं है। हिल का मानना है कि जब तक आप यह नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। वह कहते हैं, आपको अपनी इच्छा को इतना मजबूत करना होगा कि वह आपके अवचेतन मन में बैठ जाए, और यही आपको सफलता की दिशा में प्रेरित करेगा। सुस्पष्ट इच्छा का मतलब है एक स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य तय करना, जैसे कि मैं 1 साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, या मैं एक बिजनेस में सफलता प्राप्त करना चाहता हूं। इस प्रकार के उद्देश्य व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रखता है और उस दिशा में उसे योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद हिल ने विश्वास, फेथ के सिद्धांत को साझा किया। हिल का कहना है कि विश्वास सफलता की कुंजी है। जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में कार्य करता है। वह कहते हैं, जो लोग अपने सपनों में विश्वास करते हैं वे अपने रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। विश्वास को हिल ने केवल मानसिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वह इसे शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर भी महसूस करने का सुझाव देते हैं। विश्वास हमें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है और इसे मजबूत करने के लिए वह स्वयं को पुष्टि करना, ऑटो सजेशन की तकनीक का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। स्वयं को पुष्टि करना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने विचारों और विश्वासों को बार बार खुद से कहते हैं, ताकि वे आपके अवचेतन मन में गहरे बैठ जाएं। जैसे कि अगर आपका लक्ष्य करोड़पति बनना है तो आप बार बार खुद से कह सकते हैं, मैं करोड़पति बनूंगा, या मुझे सफलता मिलेगी। इससे आपका विश्वास मजबूत होगा और आपका अवचेतन मन आपके लिए उन अवसरों को ढूंढेगा जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद हिल ने विशिष्ट योजना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सफलता पाने के लिए केवल इच्छाएं और विश्वास ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी इच्छा को साकार करने के लिए विशिष्ट ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। वह मानते हैं कि सिर्फ सामान्य शिक्षा या सामान्य ज्ञान से आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको उस क्षेत्र में गहरा ज्ञान होना चाहिए जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं।
हिल का कहना है, जो लोग विशिष्ट ज्ञान और कौशल से लैस होते हैं वे अपनी योजनाओं को साकार करने में सफल होते हैं। यह ज्ञान ही है जो आपको अपने रास्ते में आने वाली समस्याओं का हल निकालने में मदद करेगा। हिल ने यह भी बताया कि अक्सर लोग ज्ञान प्राप्त करने के बजाय अपनी आदतों और विचारों में ही उलझे रहते हैं। लेकिन अगर आप किसी विशेष क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र के बारे में गहराई से अध्ययन करना आवश्यक है। यही कारण है कि वह यह सलाह देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में सफलता चाहिए तो उसे उस विशेष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय और प्रयास दोनों लगाने होंगे। इस भाग में हिल ने योजना और क्रियान्वयन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन पर भी जोर दिया है। उनका कहना है कि अगर आप केवल विचारों और इच्छाओं में रहते हैं और अपनी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं करते तो आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उनका यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि एक अच्छे विचार और एक अच्छी योजना की कोई कीमत नहीं है अगर उसे ठीक से लागू नहीं किया जाए। हिल के अनुसार सफलता केवल एक सपना देखने से नहीं मिलती, बल्कि उसे पूरी ईमानदारी और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य में बदलने से मिलती है। उन्हें विश्वास था कि एक ठोस योजना के बिना कोई भी सफलता सिर्फ कल्पना बनकर रह जाती है। उनके अनुसार एक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे वह किसी व्यवसाय में हो या किसी अन्य लक्ष्य के लिए। योजनाओं को कार्यान्वित करने से ही सफलता मिलती है। इस भाग में हिल ने धन की मानसिकता, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल पर भी बात की है। यह सिद्धांत कहता है कि सफलता के लिए केवल व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं होते, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना भी आवश्यक है। हिल का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता दुगनी हो तो आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनानी चाहिए जिसमें उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हों और आप एक दूसरे की मदद करें। वह कहते हैं, आपका दिमाग अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब आप किसी अन्य के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपके विचारों और प्रयासों का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब यह है कि आप ऐसे लोगों के साथ कार्य करें जो आपके जैसे ही विचार रखते हों, ताकि आप एक दूसरे से सीख सकें और अपनी शक्ति को मिलाकर बड़ी सफलता हासिल कर सकें। इस भाग में हिल ने यह भी बताया कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने मानसिक दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक रखना होगा। एक व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण और उसका दृष्टिकोण ही उसकी सफलता का निर्धारण करता है। हिल का कहना था कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने विश्वास को और अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर ले तो वह किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकता है। इस सिद्धांत को समझना और उसे अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी मानसिक स्थिति ही आपके जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। हिल ने यह कहा कि यदि आप अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हिल के दूसरे भाग में यह साफ तौर पर बताया गया है कि सफलता का मार्ग सिर्फ बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिकता पर निर्भर करता है। यह मानसिकता ही है जो हमें अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए प्रेरित करती है और हमें उन कार्यों को करने की ताकत देती है जो हमारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते हैं। नेपोलियन हिल ने इस भाग में उन सिद्धांतों को साझा किया है जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। उनका मानना था कि अगर हम अपने विश्वासों को मजबूत करें, अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से जानें और उन्हें साकार करने के लिए सही योजनाएं बनाएं, तो हम किसी भी तरह की मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो। रिच के तीसरे भाग में नेपोलियन हिल ने व्यक्ति के भीतर छिपी हुई मानसिक शक्तियों को उजागर करने के बारे में बात की है। हिल का मानना है कि हमारे अंदर वह सारी क्षमता मौजूद है जो हमें हमारे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक है, लेकिन वह सिर्फ इच्छाओं और सपनों की बात नहीं करते, बल्कि उन शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए वह एक ठोस मानसिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देते हैं। हिल कहते हैं, आपके दिमाग में वह शक्ति है जो आपको वह सब कुछ दिला सकती है जो आप चाहते हैं। इस भाग में हिल ने यह स्पष्ट किया
कि सफलता केवल बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह पूरी तरह से हमारे मानसिक दृष्टिकोण, हमारी सोच और हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है। हिल के अनुसार सफलता का पहला कदम अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से पहचानने का है। यही वह शुरुआत है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। यह जरूरी है कि हम जानें कि हम क्या चाहते हैं और इसके लिए किस प्रकार की मानसिक स्थिति की जरूरत है। उनका मानना है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति और एक ठोस उद्देश्य व्यक्ति को किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकता है, लेकिन यह सिर्फ इच्छाओं तक सीमित नहीं है। हिल यह भी बताते हैं कि जब तक आप अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं होते, तब तक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस भाग में हिल ने उन मानसिक बाधाओं पर भी चर्चा की है जो अक्सर किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की ओर बढ़ने से रोकती है। उन्होंने यह सिद्धांत साझा किया कि अधिकांश लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर आत्मसंशय और डर बैठा होता है। वह यह समझाने की कोशिश करते हैं कि यह डर और आत्मसंशय केवल मानसिक रुकावटें हैं जो हमारी सफलता के रास्ते में आती हैं। इन मानसिक बाधाओं से पार पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति को सफलता चाहिए तो उसे अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। यह एक ऐसी कला है जिसमें व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। हिल का मानना था कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे लिए हर मुश्किल आसान हो सकती है। इस बात को और विस्तार से समझाते हुए हिल ने यह कहा कि जब हम अपने दिमाग में किसी भी स्थिति या उद्देश्य के बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करता है और यह हमें एक कदम आगे बढ़ाता है। इसके बाद हिल ने दृढ़ संकल्प परसिस्टेंस के महत्व को बताया। दृढ़ संकल्प सफलता की कुंजी है। हिल ने उदाहरण के रूप में यह बताया कि दुनिया में कोई भी बड़ी सफलता बिना लगातार प्रयास के हासिल नहीं की जा सकती। वह यह मानते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए संकल्पित होता है, वह उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी शक्ति और मेहनत लगा देता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानते, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह दृढ़ संकल्प तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं। हिल के अनुसार जो लोग असफल हो जाते हैं वे कभी भी इस दृढ़ संकल्प को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से लागू नहीं कर पाते। हिल के अनुसार यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने भीतर इस दृढ़ संकल्प को जगाना होगा। इसे हर दिन अभ्यास में लाना होगा ताकि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो सकें। इसके अलावा हिल ने विज्ञान और ज्ञान साइंस ऑफ सक्सेस की बात की। उन्होंने यह बताया कि सफलता के लिए सिर्फ इच्छा और संकल्प ही नहीं, बल्कि आपको अपने कार्यों को भी वैज्ञानिक तरीके से करने की जरूरत है। उन्होंने यह सिद्धांत बताया कि जो लोग किसी कार्य में सफल होते हैं वे उसे बिना किसी तरह की अनावश्यक ऊर्जा खर्च किए करते हैं। वे अपने हर कार्य को सही तरीके से योजना बनाकर करते हैं। यह सही योजना और क्रियान्वयन का ही परिणाम है कि लोग अपने उद्देश्य को सही दिशा में लेकर चल पाते हैं। हिल के अनुसार सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको सही दिशा में काम करने के लिए पूरी तरह से अपनी योजनाओं को लागू करना होता है। इसके लिए वह यह सुझाव देते हैं कि यदि आप किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र से संबंधित लोगों से संवाद करना होगा और उन्हें अपने कार्यों के बारे में बताना होगा। यही वह तरीका है जिससे आप अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हिल ने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया जिसे स्वयं को सत्यापित करना, सेल्फ वेरिफिकेशन कहा जाता है। उनका मानना था कि हमें अपने कार्यों और विचारों को खुद से सत्यापित करने की आवश्यकता है। जब हम अपने कार्यों और विचारों को सही तरीके से सत्यापित करते हैं तो हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सही कदम उठाते हैं। हिल ने यह भी बताया कि जो लोग अपनी योजनाओं को खुद सत्यापित करते हैं वे अधिक आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हैं।
यही आत्मविश्वास उन्हें सफलता के रास्ते पर बढ़ने में मदद करता है। उन्होंने यह भी बताया कि सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, बल्कि यह एक ठोस प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने विचारों और कार्यों को पूरी तरह से सुसंगत रखना होता है। सफलता के लिए हमारी पूरी तरह से मानसिकता और कार्य प्रणाली में सामंजस्य होना चाहिए। हिल के अनुसार, जब हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमारे कार्य हमारी मानसिकता और विचारों के अनुरूप हैं, तब हम सफलता की ओर एक ठोस कदम बढ़ा सकते हैं। हिल ने प्रेरणा, इंस्पिरेशन के महत्व को भी बताया है। वह यह मानते थे कि सफलता पाने के लिए व्यक्ति को प्रेरित होना जरूरी है। प्रेरणा का मतलब केवल बाहरी प्रेरणा से नहीं, बल्कि यह हमारी आंतरिक प्रेरणा से जुड़ा हुआ है। वह कहते हैं कि जब हम खुद से प्रेरित होते हैं तो हमें किसी भी बाहरी कारण की जरूरत नहीं पड़ती। यह आंतरिक प्रेरणा ही हमें अपने उद्देश्य की ओर लगातार बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस भाग में हिल ने अपने सिद्धांतों को यह समझाने के लिए कई उदाहरणों का भी प्रयोग किया। उन्होंने ऐसे लोगों के उदाहरण दिए जिन्होंने अपनी असफलताओं और मुश्किलों से उबरकर सफलता प्राप्त की। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हेनरी फोर्ड और थॉमस अल्वा एडिसन के थे। हिल ने इन दोनों के जीवन से यह सिखाया कि सफलता के लिए सिर्फ विचार और योजना ही नहीं, बल्कि उन्हें सही समय पर सही तरीके से लागू करना भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से हिल ने तीसरे भाग में यह सिद्धांत बताया कि सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक ठोस प्रक्रिया है जिसमें मानसिकता, विश्वास, योजना और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर हम इन सभी तत्वों को एक साथ जोड़ते हैं तो हम निश्चित रूप से अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। हिल का यह तीसरा भाग इस बात को स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलकर अपने कार्यों में संकल्प और योजना का पालन करता है तो वह किसी भी कठिनाई से पार पा सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। सफलता की कुंजी हमारे भीतर ही है और हिल ने हमें इसे पहचानने और सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के चौथे और अंतिम भाग में उन्होंने उन पहलुओं को विस्तार से बताया है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता और समृद्धि प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इस भाग में हिल ने उन मानसिक सिद्धांतों को स्पष्ट किया है जिनका अनुसरण करके कोई भी व्यक्ति अपनी सोच को बदल सकता है, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और अंततः जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। इस भाग में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि सफलता सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह पूरी तरह से हमारे भीतर की मानसिकता और विचारों पर आधारित है। हिल का मानना था कि हर व्यक्ति में अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति होती है, बशर्ते वह अपने विचारों और मानसिकता को सही दिशा में मोड़े। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में लेकर चलते हैं, तब हमारे भीतर की मानसिक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, जो हमें हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करती हैं। हिल ने इस भाग में यह स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति अपने उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है, तो वह किसी भी स्थिति का सामना कर सकता है और अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि सफलता का रास्ता सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो अपने विचारों में संकल्प और उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को लक्ष्य की ओर केंद्रित रखें और किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करते हुए उसे प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास करें। ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को साझा किया जिसे उन्होंने मास्टरमाइंड कहा। मास्टरमाइंड का मतलब है एक ऐसी मानसिक स्थिति या टीम बनाना जिसमें एक या एक से अधिक लोग मिलकर एक समान उद्देश्य की दिशा में काम करते हैं। हिल का कहना था कि एक व्यक्ति अकेले अपनी क्षमता से बहुत अधिक हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह अपनी सोच और प्रयासों को दूसरों के साथ जोड़ता है तो वह अपने उद्देश्य को और तेजी से प्राप्त कर सकता है। मास्टरमाइंड का सिद्धांत यह बताता है कि जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारी मानसिक शक्तियां और विचार एक दूसरे से जुड़कर एक नई दिशा प्राप्त करते हैं जो हमें अधिक शक्तिशाली बना देती है। हिल ने यह सिद्धांत भी प्रस्तुत किया कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष शक्तियां होती हैं जो उसे अपनी इच्छाओं को साकार करने में मदद करती हैं। उन्होंने यह बताया कि हमारी मानसिक स्थिति, विश्वास और सोच उन शक्तियों को सक्रिय करती हैं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी सोच और विश्वासों को हमेशा सकारात्मक रखें। जब हम सकारात्मक विचार करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन विचारों को लागू करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया तब और भी प्रभावी हो जाती है जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानते हैं और उनके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं। हिल ने इस भाग में यह भी बताया कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए जोखिम उठाने की आवश्यकता होती है।
सफलता कभी भी बिना किसी प्रकार के प्रयास और जोखिम के प्राप्त नहीं होती। हिल का कहना था कि जो लोग जीवन में बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा की भावना को छोड़ना होता है और अपने डर से बाहर आकर बड़े कदम उठाने होते हैं। यही वह तरीका है जिससे व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा सकता है। इसके बाद हिल ने विश्वास, फेथ के महत्व पर बल दिया। उन्होंने बताया कि विश्वास ही वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने में मदद करती है। विश्वास हमारे कार्यों को गति देता है और हमें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी चीज में विश्वास करते हैं तो हमारी ऊर्जा और मानसिकता उसी दिशा में सक्रिय हो जाती है और हमारे कार्य उसी दिशा में फलित होते हैं। हिल के अनुसार बिना विश्वास के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह विश्वास ही हमें हमारी यात्रा में हर कदम पर मजबूती और आत्मविश्वास देता है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए शिक्षा और ज्ञान का होना जरूरी है, लेकिन यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता। असल ज्ञान तो जीवन के अनुभवों से प्राप्त होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी समय संघर्षों का सामना करना पड़ता है और यही संघर्ष हमें जीवन के वास्तविक पाठ सिखाता है। जब हम इन संघर्षों से सीखते हैं और उनसे उबरते हैं तो हम अपने लक्ष्य को और अधिक आत्मविश्वास के साथ हासिल कर सकते हैं। यह पुस्तक यह भी बताती है कि एक व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह सही है, तो वह कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। सफलता के रास्ते में बदलाव और सुधार की आवश्यकता होती है। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और अपने प्रयासों में सुधार करते हैं तो हम तेजी से अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हिल ने यह बताया कि धन, वेल्थ सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। धन प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़ना होता है। यही वह तरीका है जिससे हम सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। हिल का कहना था कि जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को सही दिशा में जानता है और उस दिशा में लगातार प्रयास करता है तो वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। हिल ने अपने जीवन के कुछ उदाहरणों का भी जिक्र किया जिनसे यह सिद्ध होता है कि मानसिकता और सही सोच से कोई भी व्यक्ति सफलता पा सकता है। इन उदाहरणों में उन्होंने कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन को उजागर किया, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी, जिनकी सफलता में उनके विश्वास, संकल्प और मानसिकता का महत्वपूर्ण योगदान था। इन उदाहरणों के माध्यम से हिल ने यह सिद्ध किया कि अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हम किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। अंत में हिल ने यह कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और उन्हें पूरी तरह से सक्रिय करें। हमारी सफलता केवल हमारे विचारों और मानसिकता पर निर्भर करती है और हम जिस प्रकार की मानसिकता रखते हैं वह हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। अगर आप इस पुस्तक की गहरी और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी अफिलिएट लिंक से थिंक एंड ग्रो रिच किताब खरीद सकते हैं, जो इस वीडियो के टैग में दी गई है। इस लिंक से खरीदारी करने पर आपको पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी और आप इसे अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।